दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री डूब रही है क्योंकि बॉलीवुड फिल्मों में कुछ इमेजिनेशन तो है ही नहीं, और जो साथ में पुराना बॉलीवुड मसाला होता था अब वो भी नहीं रहा। क्योंकि पहले की तरह साउथ की फिल्मों की रीमेक बनाने की जो निंजा टेक्निक थी, लोगों ने ये फिल्में ऑलरेडी देख ली हैं। एक्टर्स अपने बैंक बैलेंस का सोच रहे हैं और प्रोड्यूसर सोच रहे हैं कि किसी तरह से उनकी फिल्में चल जाएं, और इसी तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री गड्ढे में जा रही है। आज के समय में बॉलीवुड में वो बात नहीं रही कि 54 लाख के बजट में बनी भेजा फ्राई जैसी फिल्म 12.5 करोड़ रुपए कमा जाए। आज से करीब 1.5-2 साल पहले इस बात पर बहुत चर्चा हो रही थी, क्या बॉलीवुड खत्म हो रहा है। लेकिन फिर आया साल 2023, जिसमें शाहरुख खान की 3 फिल्में आई, जवान, पठान और डंकी, और बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आई। इन्होंने बॉलीवुड में कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। बाद में आई रॉकी रानी की प्रेम कहानी, ओ माई गॉड 2, ड्रीम गर्ल 2, सैम बहादुर। इन फिल्मों ने भी जमकर कमाई कर डाली। गदर 2 से लेकर स्त्री 2 तक बॉलीवुड एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाता रहा और तोड़ता रहा। इसलिए आज के दिन बॉलीवुड के खत्म होने की चर्चा ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई है, लेकिन ये सच नहीं है। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री को सबसे गहरा झटका लगा कोरोना के समय में, क्योंकि लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन की वजह से लोग सिनेमा हॉल में नहीं जा पाए और लोगों को आदत पड़ी अपने घर पर बैठे स्क्रीन पर फिल्में देखने की। ये वही समय था जब OTT प्लेटफॉर्म्स में एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली। एडवांटेज बड़ा सीधा था कि बहुत कम कॉस्ट पर लोग बहुत सारी फिल्में देख सकते थे, और कुछ समय बाद फ्री OTT प्लेटफॉर्म्स भी आने लगे, जैसे कि अमेजॉन मिनी टीवी, जो मैक्स प्लेयर के साथ मिलकर सभी भाषाओं की फिल्में देसी और विदेशी लोगों को आसानी से प्रोवाइड कराने लगे। और यहीं से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए दिक्कतें बढ़ने लगी, और बॉलीवुड ने फिल्में हिट कराने का एक पैटर्न बना लिया। जैसे कुछ भी नया ट्राई मत करो, जो चल रहा है उसे बार बार रिपीट करो। दूसरा, एक्शन फिल्में बनाओ, सीक्वल बनाओ, सुपरहिट फिल्मों का रीमेक करो, किसी पुराने गाने का रीमेक बनाकर अपनी फिल्म में डाल दो। तीसरा, अपनी फिल्म में सुपरस्टार्स को लीड रोल में कास्ट करो, और साइड रोल में भी उन एक्टर्स को कास्ट करो जिनकी अच्छी खासी फेस वैल्यू बनी हुई है। और हॉलीवुड फिल्मों की कॉपी करो, उनकी स्क्रिप्ट, उनके सीन कॉपी कर लो। फिल्म में सब कुछ बड़ा हो, बड़ी स्टार कास्ट, बड़े सेट्स, बड़ी लोकेशन, बड़ा बजट और बहुत सारा BFX। फिल्म की मार्केटिंग पर बहुत सारा पैसा खर्च करो, और इन सब का असर ये हुआ कि फिल्में ब्लॉकबस्टर तो हो रही थी, सारे रिकॉर्ड भी तोड़ रही थी, लेकिन फिल्में यादगार नहीं बन रही थी। जो फिल्में आपके दिल को छू लें, आपका मन करे बार बार इन फिल्मों को देखने का, ऐसी फिल्में नहीं आई। आज से 22-25 साल पहले चलते हैं, जैसे गदर, मोहब्बतें, हम आपके हैं कौन, या और पीछे जाते हैं जैसे शोले, मुकद्दर का सिकंदर, नया दौर, मुगले आजम। ये सब यादगार हैं, लेकिन आज की फिल्मों में से कोई ऐसी मूवी बनी है जो आपके दिल को छू गई हो? चाहे वो जवान हो, स्त्री 2 हो या पुष्पा 2 हो। और ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत सिर्फ बॉलीवुड में है, ऐसी दिक्कतें हॉलीवुड में भी हैं, क्योंकि अब फिल्में सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई जा रही हैं, और मोटे बजट के बाद भी फिल्में डिजास्टर साबित हो रही हैं। जैसे आदिपुरुष, जैसे गणपत 200 करोड़ के बजट में बनी, और इसकी कमाई सिर्फ 10 करोड़ रुपए रही, जो कि एक सुपर डिजास्टर फिल्म साबित हुई। कार्तिक आर्यन की शहजादा फ्लॉप रही। अक्षय इमरान की सेल्फी 100 करोड़ के बजट में बनी और सिर्फ 24 करोड़ रुपए की कमाई करी। कंगना रनौत की तेजस 70 करोड़ में बनी, जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए। अब 2024 का भी यही हाल है। बेदा सरफिरा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ 350 करोड़ के बजट में बनी थी, जिसने 102 करोड़ की कमाई करी और डिजास्टर रही। दोस्तों, फिल्में चलेंगी भी तो कैसे? फिल्मों का आधा बजट तो स्टार की फीस में ही चला जाता है। जैसे इस मूवी को ही देख लीजिए, खेल खेल में, जिसका बजट 100 करोड़ रुपए था, और अक्षय कुमार की फीस 60 करोड़ रुपए थी, और इसकी कमाई 70 करोड़ रुपए हुई। अब जरा सोचिए, अगर स्टार को इतनी ज़्यादा फीस नहीं दी जाती तो शायद ये फिल्म हिट हो सकती थी। एक रिपोर्ट के हिसाब से आदिपुरुष में कीर्ति सनन को 3 करोड़ रुपए मिले, जबकि प्रभास को 150 करोड़ रुपए मिले। अब इतना पैसा एक एक्टर पर खर्च किया जाएगा तो बाकी का पैसा फिल्म बनाने के लिए कहां से बचेगा? अब इन सवालों पर गौर करने के बाद तो यही कहना पड़ेगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री डूब रही है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं।